तो मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो भी चैप्टर्स हैं उस चैप्टर में आपको ऑनलाइन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर 3 के बारे में आज बता रहा हूँ कि चैप्टर 3 से आपके ऑनलाइन में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को सभी को मालूम है कि जो ऑनलाइन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आपके क्लास 4 तक वो क्वेश्चन सभी एमसीक्यू होंगे या ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसके रिजल्ट आपके हैंड टू हैंड मिलने की संभावना होती है क्योंकि इसका ऑलरेडी आंसर भी उसके साथ सबमिट कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको चैप्टर 3 में आपको बता दूं कि चैप्टर 3 में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो कि आपका जो फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स का कैटेगराइजेशन उसके नंबर ऑफ पेटल्स के ऊपर किया जाता है। हाउ मैनी पेटल्स दे हैव, किसी भी फ्लावर में नंबर ऑफ पेटल्स कितने होते हैं उसके आधार पर हम कैटेगराइज करते हैं किसी भी फ्लावर को। किसी में 2 पेटल होता है, किसी में 3 पेटल होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 5 होता है, किसी में 10 भी होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेटल्स के या किसी में अनलिमिटेड होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेटल्स के आधार पे हम क्या करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं पेटल्स का, ये फ्लावर का। जैसे मैं रोज की बात करूँ, रोज में आपने देखा होगा कि नंबर ऑफ पेटल्स गिनती नहीं होती, अनगिनत होता है। किसी में कम भी होता है, किसी में अधिक भी होता है, लेकिन वो अनगिनत होता है। कुछ ऐसे पेटल्स होते हैं जैसे अड़हुल सब का फूल आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें 4 होते हैं, किसी में 3 होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो टाइप के फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर्स में नंबर ऑफ पेटल्स अलग अलग होते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस पर बेस्ड हो सकता है कि कुछ ऑप्शंस दे दिए गए होंगे और उसमें आपको लिखा रहेगा कि दिस फ्लावर हैव नंबर ऑफ पेटल्स 1 2 3। तो उसमें से आपको 1 2 3 जो भी होंगे उसको टिक करने हैं या उस पर आपको क्रॉस करना है। ठीक है, जैसा भी आपको एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। तो मैंने आपको पैटर्न्स में बता दिया कि कैसे क्वेश्चन आपके होंगे। उसके बाद होते हैं कि फ्लावर्स की हम बात करें तो फ्लावर्स में भी उसे उनके साइज, उनका कलर और उनके शेप और फ्रेग्रेंस के ऊपर उन्हें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो साइज के आधार पर यदि हम बात करें तो रैफ्लेसिया का नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही बड़ा फूल है। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रैफ्लेसिया। ठीक है, और छोटे छोटे फूल आप अपने घर में देखते होंगे। ठीक है, सदाबहार जैसे जो फूल है वो फूल हमारा क्या है, सबसे छोटे फूल होते हैं, छोटा फूल होता है। और रैफ्लेसिया यदि आपने नाम सुना होगा या पढ़ा होगा, यहाँ तो होता नहीं इंडिया में, इसलिए आपने देखा नहीं होगा। तो रैफ्लेसिया क्या होता है, वो सबसे बड़ा फूल होता है। कलर की बात यदि हम करें तो कलर उसके ब्लूमिंग के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। जो डे टाइम में ब्लूम करता है फ्लावर वो क्या होता है, ब्राइट होता है, उसका कलर क्या होता है, ब्राइट होता है। लेकिन जो रात में ब्लूम करता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। जैसे आपने यदि रात रानी का फूल देखा होगा तो वो फूल क्या होता है, व्हाइट होता है। और जैसे जो भी फूल आपने ऐसा देखा होगा जो कि नाइट में ब्लूम करता है वो क्या होता है, कलर लेस होता है या व्हाइट होता है। ओके, तो कलर के आधार पे भी हम जो फ्लावर्स हैं उस फ्लावर को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब कलर के बाद शेप है। ठीक है, तो फ्लावर का शेप भी क्या होता है, अलग अलग होता है वो। उसके बाद फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस के बारे में मैंने बताया कि किसी का फ्रेग्रेंस क्या होता है, सॉफ्ट होता है, किसी का फ्रेग्रेंस हार्ड होता है, किसी का माइल्ड होता है। और कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो कि स्मेल लेस होता है या फ्रेग्रेंस लेस होता है। ठीक है, तो एक फूल दिया गया है इसमें नेम, अब उसका नाम है हेबिस्कस। हेबिस्कस, हेबिस्कस एक कैसा, हेबिस्कस एक ऐसा फ्लावर है जो फ्रेग्रेंस लेस होता है। हेबिस्कस एक ऐसा फ्लावर है जो कि स्मेल लेस या फ्रेग्रेंस लेस होता है। ठीक है, इन सब चीजों को जो भी टर्म मैं बोल रहा हूँ उन सभी टर्म के ऊपर आपको फोकस करना है और उन सब चीजों को देखना है। मोस्ट प्रोबेबल आप इस चीज को लेके चलिए कि यही सब क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम में आए जो कि मैं बोल रहा हूँ। सो व्हाई यू मस्ट फोकस ऑन लेक्चर। ओके, जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, उन सभी चीजों को आपको फोकस करना है और बुक को अंडरलाइन पेन से लेके अंडरलाइन करते चला जाना है। क्योंकि हो सकता है कि जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सब क्वेश्चन आपको आए। बात समझ में आ गई? तो सो यू मस्ट फोकस ऑन such type of statement. Now
ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, मैंने ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर के बारे में अभी आपको पहले ही बता दिया कि फ्लावर के ब्लूम करने का टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है, सीजन भी अलग अलग होता है, लेकिन मोस्टली जो फ्लावर होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करता है। किस सीजन में ब्लूम करता है? स्प्रिंग सीजन में। इसीलिए स्प्रिंग सीजन को क्या कहते हैं? ब्लूमिंग सीजन कहते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है? सीजन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है विच सीजन इज नोन एज सीजन ऑफ फ्लावर, विच सीजन इज नोन एज सीजन ऑफ फ्लावर। तो योर आंसर शुड बी व्हाट? स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। ओके, एंड मैंने आपको ये भी बताया कि जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग भी अलग अलग होता है। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो नाइट में ब्लूम करता है और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो डे टाइम में ब्लूम करता है। ठीक है, और शाम होते होते वो मुरझा जाता है। यदि सनफ्लावर की बात करें, सनफ्लावर को यदि आप लोगों ने देखा होगा तो सनफ्लावर क्या होता है? सुबह में वो ब्लूम करता है और शाम में वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत ढेर सारे फ्लावर्स हैं जो कि डे टाइम में ब्लूम करता है और इवनिंग होते होते वो क्लोज हो जाता है। नाइट टाइम में जो भी होता है, मैंने बताया कि क्वीन होता है, रात रानी फूल होता है। ठीक है, क्वीन ऑफ नाइट, ये भी ऐसा एक फ्लावर है जो कि ब्लूम करता है। कब? नाइट में ब्लूम करता है। ठीक है, तो हम फ्लावर्स को उसके ब्लूमिंग टाइम के अकॉर्डिंगली भी क्या करेंगे? हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका है यूजेज ऑफ फ्लावर। फ्लावर का यूज हम अलग अलग तरह से करते हैं। तो मुख्य रूप से जो हम देखते हैं फ्लावर का यूज दो तरह से मुख्य रूप से अभी हम लोग जो देख रहे हैं, पूजा पाठ में होता है, गार्लैंड में होता है, डेकोरेशन में होता है, और डेकोरेशन के अलावा जो फ्लावर्स का यूज है वो यूज मुख्य रूप से सेंट बनाने में होता है, परफ्यूम बनाने में होता है। जैसे रोज है या जो भी माइल्ड स्मेलिंग है या जो हार्ड स्मेलिंग है, इन सभी फूलों से या फ्लावर से क्या होता है? फ्रेग्रेंस से सेंट बनाए जाते हैं। तो ये आपका था चैप्टर 3, और चैप्टर 3 में जो जो भी चीज आने वाले थे मैंने उन सब चीजों के ऊपर फोकस किया और मैंने बता दिया कि आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं सब चीजों से आपके एमसीक्यू आएंगे। आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उस क्वेश्चन आंसर से कुछ भी आने हैं, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपके चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एमसीक्यू बने बनाए आपको अलग से बना के दिए गए होंगे। तो यू फोकस ऑन द मटेरियल ऑफ योर चैप्टर, ओके, नॉट ऑन क्वेश्चन आंसर ओनली। ओके, it's my suggestion, you should must focus on the material of or content of your chapter, not only on question and answer. Okay, you can avoid subjective question answer, you only focus on objective question answer. Okay, and the content of your chapter only. It's clear? आगे बात समझ में? Good.